आगामी शनिवार को भोजपुर में विभा 2025 की गोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजीव प्रताप रूडी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है क्यों पिछड़ा बिहार। इसको लेकर आज एक रिसोर्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए मंच के सदस्य शंकर आजाद ने कई बातें कही। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रखंड से बड़ी संख्या में लोग इस सभा में उपस्थित हो बिहार का पिछड़ापन, बिहार, बिहारी और उनके विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और देश विदेश में बसे बिहार की प्रतिभा को अपने मंच पर आमंत्रित कर बिहार की राजनीति में एक एजेंडा स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। गैर राजनीतिक मंच विजन बिहार एजेंडा 2025 विभा 2025 के द्वारा अपनी मंच से सभी राजनीतिक दलों को जनता के बीच अपनी बात को रखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जो आगामी 19 नवंबर को कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद राजीव प्रताप रूडी होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है क्यों पिछड़ा बिहार। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा एवं प्रचुर श्रम शक्ति के बावजूद आखिर क्यों पिछड़ा है बिहार। जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़ कैसे बने बिहार को आगे ले जाने वाला एजेंडा। इन सब मुद्दों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान शंकर आजाद ने क्या कुछ कहा। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में संगठन ने बहुत दिनों से इस पर विचार विमर्श किया कि आखिर बिहार का ये दुर्दशा क्यों है, बिहारी आगे बिहार पीछे क्यों है और उसके लिए दोषी कौन है। तो सबसे पहले तो हम लोग खुद को दोषी मान के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हम भी उतने ही दोषी हैं जो सत्ता नशीं जो लोग रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। 70 साल में अगर मूल्यांकन किया जाए, 65 के दशक में बिहार देश के तीसरे पायदान पर था, लेकिन आज बिहार देश के आखिरी पायदान पर खड़ा हो गया है। तमाम लोग अपने आप पीठ ठोक कर बोलते हैं कि मैं विकास का स्रोत हूँ, विकास पुरुष हूँ। समझ में नहीं आता है, और वो समझने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं कि भाई जब विकास इतना हो रहा है बिहार का, तो ये हालत हमारा क्यों है। पूरा देश अगर घूमते हैं तो देश में लगता है कि बिना बिहारी का कोई भी प्रोविंस, कोई भी राज्य उत्थान नहीं कर सकता, तो पूरे देश घूमने का तो। लेकिन वहीं पर हम लोग जब अपने बिहार में इन करते हैं तो लगता है बिहार की स्थिति खराब है। तमाम प्रदेश में हमारे बिहार के नौजवान, तकनीकी लोग, मजदूर, IAS IPS पाए जाते हैं। आज सवाल हम लोग के पास में है कि क्या बिहार में दूसरे तमिलनाडु का आदमी गांव में काम करते हैं? क्या पंजाब के लोग बिहार में आके काम करते हैं? क्या हरियाणा के लोग यहाँ पे पंजाब में बिहार में आके काम करते हैं? और जब नहीं करते हैं तो कुछ तो कारण होगा, हमारा दोष होगा। तो उस दोष को परिलक्षित करने के लिए, उजागर करने के लिए हम आपके पास आए कि आप बताएं खुद कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और जब बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो सब लोग चुप क्यों हैं। सत्ता के शीर्षस्थ पद से लेकर के नीचे तक जो लोग हैं वो चुप क्यों हैं। तो कोई ना कोई हमें लगता है साजिश है, और उसी के तहत ये विभा मंच पूरे बिहार घूम कर अपनी बात को रखने और रखवाने का काम कर रहा है। उसके तहत हम लोगों ने माननीय राजीव प्रताप रूडी जी से आग्रह किया कि विभा के मंच पर आकर अपनी बात को रखें आप, और उन्होंने राजामंदी दिया। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग अभी कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि विभा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बिहार का जो बदनसीबी है, बिहार का जो गुर्बत है, उससे निजात पाने का रास्ता हमें बताए, और हम लोग को जो समझ में आएगा फिर हम लोग उस दिन आपको बताएंगे। ये है विभा का उद्देश्य। मानसिकता क्लियर है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में राज्य ही राज्य का विकास ज़्यादा कर सकता है, सेंट्रल नहीं कर सकता है। तो हमारा 25 का जो लक्ष्य है, जो हमको बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव में सरकार बदलेगा चाहे रहेगा, जो भी होगा, उसको हैम्पर करना है। उससे पूछ रहा है कि आप जो बिहार बनाने जा रहे हैं, जो सत्ता नशीं होइएगा, जो सत्ता परिवर्तित होगा चाहे नहीं होगा,
तो आपका क्या विजन है? आप कैसे बिहार को बनाओगे? आज तक तो नहीं बना पाए। आज तक आपको एजेंडा दिए नहीं। आज तक जितने मैप आपने बनाया, चाहे कृषि मैप हो चाहे रोड मैप हो, वो जमीन पर नहीं उतरा जिस तरह से उतरना चाहिए था। हम तो जिस इलाके के हैं बंधु, वो इलाका तो मन्यावरण इकोनॉमिक इलाका है। मैं कोसी मिथिलांचल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर मेरे वहाँ के लोग बाहर जाकर मजदूरी करके 2 पैसा नहीं बेच देंगे तो वो इलाका में कुछ चलेगा ही नहीं। लोग खाना नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब आज जहाँ पर हम बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा आपका अपग्रेडेशन है, आपका सौभाग्य है, चाहे आपकी बहादुरी है, जो भी है, कि आप उससे निजात पाते हैं और इसमें आगे आप बढ़ते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ बिहार जो है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ बिहार जो है, वो बहुत बुरे हाल में है। अच्छा, पूरा का पूरा मकान आपका जर्जर होगा, एक रूम अगर अच्छा होगा भी तो क्या स्थिति है? ये हम लोग का विचार। ये विवाह मंच के कार्यक्रम में राजीव प्रताप रूडी जी को ही क्यों बुलाया जा रहा है? जी नहीं, जो आदमी हमको स्वीकार कर रहा है मेरी बातों को, उनको हम लोग ज़्यादा तजव्वुद दे रहे हैं, और वो अपनी बातों को जिस तरह से रखते हैं वो हम लोग को ज़्यादा प्रासंगिक लग रहा है। वो बात करने का ढंग, बात करने की जिस तरह रखते हैं, दूसरे लोग रखने में तैयार नहीं है। लेकिन अभी बहुत लोग तैयार इसलिए मंच पर आना चाहते हैं, जिसको हम लोग आगे बुलाएंगे। विवाह मंच जो है वो कहीं बीजेपी का एक अंग ही तो नहीं है? जी नहीं सर, क्योंकि एजेंडा 2025 आपका भी है और कहीं ना कहीं लोग जो विधानसभा चुनाव भी है। सर, एजेंडा 2025 जो है वो हर पार्टी का है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। लेकिन हमारा जो एजेंडा पर 2025 है वो बिहार के विकास की बात करने के लिए, और हम लोग तय करेंगे, बात करेंगे आपके साथ, आपका मदद लेके, लोगों का मदद लेकर, कि वो एजेंडा को रखें कि भाई कैसे कीजिएगा, कुछ तो बताएंगे लोग ना। तो इसमें बीजेपी सांसद ही क्यों? महागठबंधन से भी लोग हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं। तो हमने कहा कि हमने सब लोगों को निमंत्रण दिया है, तो जो हामी भरेगा उसी को लाएंगे। आप आना ही नहीं चाहते भाई, मान लो 1 मिनट के लिए, ऐसा हमने कहते हैं। लेकिन अगर आना ही नहीं चाहिएगा तो फिर आना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भी आएंगे। आपको 19 को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। 19 के कार्यक्रम में माननीय राजीव प्रताप रूडी, हमारे बड़े भाई और हम लोग का अभिभावक आदरणीय शंकर आजाद जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, और 7 विधानसभा के सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को आमंत्रित किए हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस समुदाय से हैं। बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को यहाँ निमंत्रण भेजा गया है और सभी लोगों को बुलाया गया है कि आप भी मुझे बताएं, जैसा इन्होंने कहा कि हम भी दोषी हैं, तो आप भी मुझे बताएं कि बिहारी हर मामले में आगे है, तो आखिर बिहार का पिछड़पन का कारण क्या है? यहाँ के लोग जाकर अच्छे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्यों ऐसी दुर्दशा है कि आपके यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं? ये आज से नहीं 70 वर्षों से हो रहा है। आखिर यहाँ के लोगों का कसूर क्या है? बाकी जो विषय है, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, जिनको विवाह मंच ने आमंत्रित किया है, 19 तारीख को वीर कुंवर सिंह जी की धरती, आदरणीय जगजीवन राम जी के धरती पर आगमन होने जा रहा है। आप लोगों से रूबरू होंगे। प्रश्न जो आजाद साहब ने बताया वही रहेगा कि बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों?